एकदम ऐसे निकला हुआ एकदम अलग ऐसे ही, ऐसा करके वो खड़ा है पीछे से एकदम खड़ा है वो इस तरीके से। इधर इधर का तो पूरा निकल चुका है, इधर का ऐसा लटका हुआ है इस साइड में, और इस तरीके से खड़ा है वो। और ना आंख दिख रहा है ना कुछ भी दिख रहा है, सिर्फ आंख एकदम गड्ढा गड्ढा सा दिख रहा है। अब तो बा एकदम इतना मोहन इतना डर गया कि वो करे तो करे क्या। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूं ना दोस्तों, जैसे लोग कहते नहीं है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर हम हड़बड़ी में करें ना तो हमेशा गलत ही होता है। तो ऐसा ही कुछ घटना ना दोस्तों एक मोहन नाम के लड़के का साथ में होता है, जो कि ये ना अपने परिवार में अच्छा खासा उनका जीवन चल रहा था, अपना पढ़ाई लिखाई सब कर रहा था, ठीक ठाक वो कर रहा था। ऐसा उनका मन था कि हम आगे पढ़ाई करने के बाद में हम अपना दूसरा कुछ देखेंगे, तैयारी करेंगे, उसके बाद से हम देखेंगे तो अच्छा खासा जॉब पकड़ लेंगे। इस तरीके से मोहन का सोच था। और मोहन ना दोस्तों वो आसाम का रहने वाला था, तो उनको ऐसा सोच था कि हम पढ़ लिख के और कुछ अलग तैयारी करके साइड में, जैसे होता है ना इंजीनियरिंग का तैयारी करना, फिर आईटीआई का हो गया, इस तरीके से मतलब हम कोर्स करेंगे, अपना उसमें पेपर देंगे और फिर अच्छा खासा जॉब हम देखेंगे, वो मिल जाएगा तो अच्छी बात है। उनका ऐसा सोच था। लेकिन दोस्तों उसका जीवन इसी तरह अच्छा चल रहा था। वो अपना जब ग्रेजुएशन फाइनल हो गया उनका, ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सोचा कि हम ना अब इंजीनियरिंग का तैयारी करते, उनका पढ़ाई करते हैं। तो उनका घर वालों ने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें करने का मन है तो तुम कर सकते हो, अच्छी बात है, अगर जॉब लग जाए कहीं तो अच्छी बात है। तो उसने ना दोस्तों मतलब कि अपना ना जैसे ही ये चीज जिस दिन उसने बात किया कि हम ना ग्रेजुएशन का तैयारी करेंगे और सबसे अच्छे हम मतलब कि बड़ा सा कॉलेज में मतलब हम अपना एडमिशन करवाएंगे और उसमें हम पढ़ाई करेंगे, ताकि अच्छे मार्क्स भी आएगा और अच्छी जगह हमको जॉब भी लगेगा। अपने घर वालों से वैसे बात किया था। उस दिन रात को ना वो सोया हुआ था और सपना उसको आता है कि किस लिए तुम इतना दूर जा रहे हो, किस लिए बाहर जा रहे हो, तुम्हारे घर में इतना सारा खेती है, इतना जमीन है, इतना जगह है, फिर तुम अपने ही घर में रह के अपना आराम से करो ना, तुमको जाने का दूसरे जगह क्या जरूरत है। उसका मतलब उस सपने में ना बहुत आनंद, बहुत खुशी मिल रहा था मोहन को। तो उनको ना सुबह उठा तो उसने सोचने लगा कि ये तो बात सही है, ये सपना में जो हुआ ये बात हकीकत में सच है कि हमारे घर में जमीन का कमी नहीं है, हमारे दादा पिताजी का जमीन इतना है कि हम घर में अपना आराम से अपना कमा सकते हैं, खर्च सकते हैं, खेती कर सकते हैं, उसमें से हम अच्छा तरक्की कर सकते हैं, हम अच्छा अपना जमा पूंजी कर सकते हैं। ऐसा सोचने लगा मोहन। बोला हमें, वो अपने मन में ना ऐसा ठान लिया कि हमें अब ना पढ़ाई नहीं करना है। मोहन इस तरीके से सोचा। और उसने क्या किया, मोहन ने अपने घर वालों को इस बारे में बात किया, घर वालों से कि मम्मी पापा हम ना किस लिए जाएंगे पढ़ाई करने का, हमें मन नहीं है, हमें बस घर का ही खेती काम काज में हमको मन लग रहा है कि अब हम सोच रहे हैं कि घर का करेंगे, घर में रह के ही करेंगे, कहीं हमको बाहर जाने का जरूरत नहीं है, हमको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, तो हमें घर में ही हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो फिर हम बाहर क्यों जाएं। तो उनका घर वाला बोलने लगे कि इस तरीके से देखो, कल तुमने इस तरीके से बात किया, कितना अच्छा सोचा, घर का मेहनत, कितना खेती में मेहनत होता है ये तुम समझता है। पूरा मतलब ऐसा घर वाला ना गुस्साने लगा, डांटने लगा। तो मोहन ने ना बोल दिया ठीक है, कोई बात नहीं है, हम जाएंगे। और ना ऐसा था कि वहीं पे ना उनका पुराना गांव था, जैसे होता है ना कोई अभी जन्म लिया यहाँ पे और हम दूसरे जगह हमारा घर है, तो दोनों जगह गांव हो गया, एक तो पुराना वाला, एक हम दूसरे जगह जाके रह रहे हैं वहां। तो उनका दो जगह हो गया। तो वहां भी उनको कुछ जमीन था, कुछ ज्यादा तो नहीं था वहां पे, लेकिन कुछ था ऐसा कि अपना रहने लायक तो कुछ कर सकता था वो।
तो वहां पे बोला कि ठीक है हम चले जाएंगे, हमको एडमिशन करवा दो और हम वहाँ पे पढ़ाई का तैयारी करते, इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे हम। इस तरीके से घर से बातचीत करके और वो चला गया मोहन। मोहन गया तो, लेकिन वो पढ़ाई करने नहीं गया, वो जाके ना वो पुराने घर में रहने लगा। जहां पे उनका पुराना घर था ना मोहन का, आसाम में, उस घर में रहने लगा। अब बोलते हैं ना कि कितना दिन आप छुपा के रखोगे, इस तरह से पता चल ही जाएगा। तो ना मोहन के घर वालों का ना बहुत दिन बाद में पता चलता है, तो उन लोगों को बहुत दुख होता है। और उन लोगों ने ना, उनका घर वालों ने ना उनको पूरा डांटने लगता है कि भाई तुम इस तरीके से किया क्यों? तुमने बोला कि हम जा रहे हैं इंजीनियरिंग का तैयारी करने के लिए, और तुम वहां पे पुराना घर पे जाके वहां पे रह रहे हो, वहां पे अपना तुम कर रहे हो, खाना पीना कर रहे हो, वहीं पे रह रहे हो। आखिर कुछ करने का है कि नहीं? तब मोहन बोलता है ना कि देखो मम्मी पापा, हम पहले बोले थे कि हमें आप पढ़ाई में मन नहीं है, हम घर का खेती के काम करके हम अपना खुश रह सकते हैं, हम अपना गुजारा कर सकते हैं, हमको पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं है। इस तरीके से मोहन ने बोल दिया। उनके घर वाले बोले कि चलो जब तुम्हें पढ़ने का मन नहीं तो ठीक है, वहां भी है जमीन, वहां भी है घर, वहीं रह के तुम करो अगर ऐसा लग रहा है तो मोहन ना उस जगह पे रहने लगा। उसके बाद कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, उनके घर वालों ने मोहन से बात करता है कि मोहन अब तुम शादी कर लो, शादी करने का उम्र भी हो गया तो तुम शादी कर लो। तो मोहन बोलता है ना कि हाँ, वैसी लड़की से मुझे शादी कराना, ताकि वो ऐसा ना बोले कि हाँ तुम ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा ये करो, इस तरीके से वो बात ना करे। ऐसा समझदार लड़की ढूंढने का अपने माँ बाप से मोहन ने बोल दिया। तो दोस्तों उसके बाद में क्या होता है कि अच्छी लड़की मिल जाती है मोहन को, समझदार थी। शादी होने के बाद में मोहन और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। वो तो क्योंकि अपने मम्मी पापा से अलग रहने लगे थे, वो पुराना घर में रह रहे थे, इसलिए ना बहुत खुश थे। अपना उसका तरक्की भी, कमाई भी बहुत अच्छे खासी हो रहा था मोहन का। जिससे उसको होता है ना कि खेती बाड़ी का करके उसमें बहुत ज्यादा अच्छा खासा हो रहा था, उनके पास पैसा भी आ रहा था। मतलब उसने ऐसा कुछ, मतलब कि ऐसा तो उसने कर लिया था कि उसके पास में पैसा अच्छा खासा हो गया था। अब दोस्तों क्या होता है कि कुछ दिन बाद में मोहन सोचता है कि क्यों ना हम अपने, जैसे वो जो इतना सारा जमीन है लेकिन वो तो हमारे पिताजी का है, वो हमारे पापा का है, तो क्यों ना हम अपने कमाई से एक अलग जगह जमीन ले ले। वो जिस जगह पे रहता था ना पुराने घर पे, वहीं पे वो सोच रहा था कि हम यहाँ और बड़ा जमीन खरीद लेंगे और उस पर हम अच्छा बिजनेस कुछ कर सकते हैं। इस तरीके से मोहन सोच रहा था। ये बात मोहन ने अपनी पत्नी से बात किया और उनकी पत्नी बोली कि घर वालों को बताते हैं ना? बोला नहीं, अभी मत बताना घर वालों को, हम जब ले लेंगे, हम जब कुछ कर लेंगे ना तब बताएंगे, तो घर वालों को भी खुशी होगा। तो मोहन ने ना अपने घर वालों को बताया ही नहीं। और उन्होंने जैसे होता है ना कि जमीन उमीन के बारे में अच्छे से बातचीत किया, और वो जानता नहीं था उस जगह के बारे में, लेकिन उसका घर से पुराने, जहाँ जिस जगह पे वो रहता था वहां से कुछ दूर, मतलब कि में वो जमीन था, खाली पड़ा था। उस जगह वैसा जमीन उसने खरीद लिया, मोहन ने खरीद लिया। उसके बाद में, खरीदने का बाद, अपने माँ बाप को बताता है मोहन कि हमने जमीन खरीद लिया है, हमने इतना बड़ा अपना कमाई से जमीन लिया है, खरीदा है। मोहन के मम्मी पापा भी गुस्सा जाते हैं कि तुमने ऐसा ऐसा किया और हम लोगों को बताया नहीं। ऐसा थोड़ा बहुत बोला, ज्यादा बोला भी नहीं, क्योंकि चलो अच्छी बात है, अपना कमा रहा है लड़का तो अपना खरीद लिया, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सब ठीक ठाक था, जमीन तो खरीद लिया उसने। उसके बाद से उसने सोचा कि हम उस जगह पे जाके हम एक बिजनेस डालते हैं। तो वहां पे उसने जमीन खरीद लिया। जमीन तो ले लिया। जमीन लेने का बाद में वो वहां पे रहने लगा। वो बोला कि हम वहां रहेंगे, थोड़ा जैसे होता है ना कि हम वहां पे जाके रहेंगे, वहां भी रहेंगे, वहां भी देख रेख करेंगे, और इधर भी घर पे भी आएंगे और इधर भी रहेंगे, क्योंकि
जब होता है ना कि जमीन लेने के बाद अगर हम कुछ डालते हैं तो उसको देख रेख करना पड़ता है। तो वो ना वो मतलब एक ऐसा बोलो ना कि छोटा मोटा वहां पे एक घर बना लिया था, वो जमीन पे घर बना लिया था और वहां पे वो रहने के लिए रोज रात को जाता था, खाना वाना खा लेता था और रात को वो चला जाता था वहां पे सोने के लिए। मोहन जिस जगह पे नया जमीन लिया था वहां पे वो सोने के लिए चला जाता था। लेकिन दोस्तों ऐसा था कि मोहन जब वहां रहने जाता था ना तो उनको उस जगह से ना अजीब अजीब सी आवाजें उनको सुनाया आता था, मतलब अजीब तरीके से उनको सुनाया आता था आवाज। फिर दोस्तों कुछ दिन बाद में अगल बगल गांव वालों से पता चलता है कि जिस जगह पे मोहन ने जमीन लिया है ना और जिस मालिक से इसने जमीन लिया है ना, उस मालिक का बेटा उस जमीन पे ना एक पीपल का पेड़ था और वही पीपल का पेड़ में उस मालिक का बेटा वहां से खुदकुशी कर लिया था, वो मर गया था वहां पे। तो उनका आत्मा ना वही पीपल के पेड़ में रहता था। इस तरीके से पता चला। अब मोहन को अब लग गया डर, वो करे तो करे क्या। फिर ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताया उसने, मोहन ने। अब बोला क्या करेंगे, करेंगे तो करेंगे क्या। मोहन ने क्या किया कि एक तांत्रिक को बुलाया और उस जमीन को पूरा जैसे हवन वगैरह कराया। मोहन ने हवन वगैरह कराने का बाद में बोला कि अच्छा हो जाएगा, फिर हम अपना स्टार्ट कर देंगे, फिर वहां रहने लगेंगे हम, जो भी आत्माएं जो भी है वो सब चला जाएगा। इस तरीके से मोहन ने सोच के हवन वगैरह कराया। हवन वगैरह कराने के बाद में वो ना एक दिन कुछ काम से कहीं पे गया था, तो उनको उधर से ना अपना जैसे होता है ना कि अपना वो पूरा काम करके वो वापस जब आ रहा था ना तो उसी रास्ते में उसका वो जो नया वाला जमीन है ना वो पड़ता है। वो आ रहा था पैदल पैदल, उसने सोचा कि चलो हम ना थोड़ा आराम कर लेते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और शाम हो गया था, कम से कम 5 बज गया होगा, शाम के टाइम में था। वो बोला कि हम ना थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम पहुँचेंगे, जाएंगे आराम से धीरे धीरे घर पे, इतना दूर आ ही गए हैं। उसको थकावट जैसा लगने लगा मोहन को। तो जिस जगह पे उन्होंने नया जमीन लिया था वहां जो घर था ना उसमें वो ताला खोला और जाके आराम करने लगा। वो सोया और ऐसा सोया कि रात के करीब ना 9 बजे उठा वो मोहन। 9 बजे उठा, वो बोला अरे बाप रे मुझे तो बहुत टाइम हो गया। उठा, उसने अपना लॉक किया ताला और निकल दिया। वो निकल दिया क्योंकि उस जगह के बारे में उसने तो पहले कितने लोगों से सुन चुका था। वो पीपल का पेड़ था ना, वो तो कितने लोगों के मुंह से वो सुन चुका था कि उस पेड़ में आत्मा रहता है किसी का। तो ना वो कुछ दूर गया ही था कि उनको याद आया कि जो वो थैला लेके आ रहा था ना, जिसमें वो पैसा लेके आ रहा था, वो थैला ना उस घर पे रह गया है। वो बोला कि हम अगर मान के चलो हम अभी छोड़ के जाए भी और कोई ताला वगैरह तोड़ के अगर ले गया तो हमको तो पैसे के लिए जाना ही पड़ेगा। इस तरीके से मोहन सोच के वापस आया। मोहन वापस आया, ताला खोला, अंदर गया और बैग जे लिया। बैग जैसे ही लेता है और पीछे मुड़ के जैसे ऐसे मुड़ता है ना, क्या देखता है, बिल्ली सरीके जैसे एकदम पूरा सर एकदम ऐसा अलग ही तरीके से, एकदम ऐसा इतना भयानक तरीके से, जो बिल्ली का जो सर होता है ना वो किस तरीके से मैं बताऊं, जो एकदम पूरा एकदम लगता है तो कैसा हो जाता है पूरा एकदम ऐसा खोपड़ी एकदम पूरा एकदम ऐसा पूरा खून वून वगैरह ऐसा, जैसे एक साइड का शरीर उनका आधा ऐसा निकल गया है। इस तरीके से भयानक से उसने देखा। अब उनको डर लग गया, मोहन को इतना डर लग गया, वो बोला यार ये तो अलगा ही हो गया। उसने क्या किया कि हम जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। दोस्तों वो 2 कदम बढ़ा ही था, उसको रोने का आवाज आने लगा। जैसे जेंट्स का होता है ना रोने का आवाज, मत जाओ, क्यों जा रही हो, हम इतने दिन से सबको आवाज दे रहे लेकिन कोई आवाज मेरा सुनता ही नहीं, मत जाओ, इस तरीके से आवाज देने लगा। अब दोस्तों ये तो इतना डर गया मोहन,
वो बोला आज तो एकदम पता नहीं हम बचेंगे कि भी नहीं बचेंगे, ये पता ही नहीं है। बहुत ज्यादा डर गया था वो। अब दोस्तों थैला पकड़ा है मोहन, और क्या कर रहा है कि वो एकदम पूरा स्पीड से एकदम दौड़ लगा रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड से। थैला एक हाथ में पकड़ा, एक हाथ में एकदम पूरा जल्दी जल्दी जा रहा है। आगे था दोस्तों इतना बड़ा पत्थर था, वो पत्थर में टकराया और एकदम गिर गया एकदम धप से। मोहन इतना जोर से गिरा जमीन पे तो उसको भी अगल बगल से होता है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, उसमें चोट लगा। उसमें इधर उनका भी पूरा खून ऐसा हो गया, उनका ऐसा लगने लगा। और वो ऐसा करके उठा ही था, ऐसे करते करते वो उठा ही था, और जैसे ही देखता है, क्या देखता है, एक लड़का, वही जो बोल रहा था ना कि जिसका मकान मालिक का जो मकान, ये जो जमीन का मालिक का लड़का था ना, वो लड़का कोई देखता है। और अलग ही, ना उसको आँख है ना पुतलियां है, पूरा खाली गड्ढा जैसा आँख है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब एकदम पूरा एकदम ऐसे निकला हुआ एकदम अलग, ऐसे ही ऐसा करके वो खड़ा है पीछे से एकदम खड़ा है वो इस तरीके से। इधर इधर का तो पूरा निकल चुका है, इधर का ऐसा लटका हुआ है इस साइड में, और इस तरीके से खड़ा है वो। और ना आंख दिख रहा है ना कुछ भी दिख रहा है, सिर्फ आंख एकदम गड्ढा गड्ढा सा दिख रहा है। और गर्मी का मौसम था ना दोस्तों, वो जो तारे होते हैं, जो चांद की जो रोशनी होती है ना, उसकी वजह से उनको दिख रहा था, पूरा पूरा साफ साफ दिख रहा था कि ये तो कोई इंसान ही है इस तरीके से। अब तो एकदम इतना मोहन इतना डर गया कि वो करे तो करे क्या। बहुत भयानक तरीके से वो डर गया उनको देख के। और वो वही बार बार बोल रहा है, जैसे इधर लटका हुआ है, अरे इस तरह से करके, मत जाओ ना, मैं बोल रहा हूँ, इतना दिन से आवाज दे रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा है, मत जाओ ना, इस तरीके से। मोहन एकदम ये उनका लगा हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसे पकड़ा, एक हाथ में झोला पकड़ा है, इतना तेज दौड़ा, और घर पे गया। घर पे पहुंचने के बाद में अपना बीवी को सारी बातें बताया, तो मोहन की बीवी ने उसको सलाह दिया। उसने बताया कि जो हुआ सो हो गया, लेकिन ना ये जमीन का बारे अब नाम नहीं लेने का, ना ही जमीन का बारे कभी सोचने का। और ये जमीन ना किसी को खरीदने मत दो। अपना जैसे हुआ कि अपना हो गया, अपने साथ हुआ, हम बच गए, लेकिन अगला इंसान के साथ क्या होगा नहीं होगा, इसलिए ये जमीन किसी का साथ, जैसे किसी को बेचो भी मत ना, ये जमीन ऐसे ही पड़ने दो। बंजर है तो बंजर ही सही, लेकिन रहने दो, इसको किसी को बेचना नहीं। और मेरे ख्याल से तो उसकी पत्नी ने बहुत अच्छा सलाह दी कि मत बेचना वो जमीन, क्योंकि अपना वो देख चुका था। अगला इंसान आता तो उनका भी वही हाल होता, तो क्या फायदा, अपना जब हम झेल चुके तो फिर दूसरे को क्यों फंसाए। तो मोहन की बीबी ने अच्छी जानकारी दी उनको, अच्छी सलाह दी कि मत बेचना, जो हो गया सो हो गया। और उन लोग दोस्तों, अब वो जमीन का बारे हो, सही जमीन अभी बंजर पड़ा हुआ है, अभी सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी मोहन भी ठीक ठाक है, उनका परिवार भी ठीक ठाक है, लेकिन वो जमीन वैसे का वैसे बंजर पड़ा हुआ है। और ये घटना आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट में। जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।